We are going to start back exercise of chapter number 2, and question number 1 is put a tick for true and a cross for false. Give a reason for your answer. So A is all plants produce seed. तमाम plants seed produce करते हैं. So the statement is false. Some plants do not produce seeds. क्योंकि हमने पढ़ा है कि seeds तमाम plants में produce नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल बनाना, तो बनाना के अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय स्टेम कटिंग. बी इज द बेबी प्लांट इन द सीड यूजेस द फूड स्टोर्ड इन द सीड ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि बेबी प्लांट को उस वक्त तक ज़रूरत होती है स्टोर्ड फूड की जब तक उसके लीफ जो है वो फुली डेवलप नहीं होते. मतलब वो अपनी ग्रोथ के इनिशियल स्टेजेस के अंदर होता है, उसकी फ़र्स्ट रूट और फर्स्ट शूट जो है वो अपेयर हो रही होती है. तो जब वो फुली ग्रो कर जाता है आपके पास बेबी प्लांट, तो फिर वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने के काबिल हो जाता है और फिर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपनी फूड खुद ही प्रिपेयर करता है. सी इज़ द सीड नीड सनशाइन टू स्टार्ट ग्रोइंग. सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि सीड को ग्रो करने के लिए सिर्फ सनशाइन की ज़रूरत नहीं होती. सीड आल्सो नीड्स वाटर, एयर एंड वार्मथ टू ग्रो. सीड को ग्रो करने के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है, एयर की भी ज़रूरत होती है, वार्म्स की भी ज़रूरत होती है, एज वेल एज सनशाइन की भी ज़रूरत होती है. तो उन्होंने सिर्फ सनशाइन का कहा हुआ था कि सीड को जो है वो सिर्फ सनशाइन की ज़रूरत होती है. सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. D is if all seeds fall below the mother plant, they would not grow into healthy plants. So the statement is true, क्योंकि मदर प्लांट के आसपास ही अगर सीड जो है वो फॉल करेंगे तो सारे जो आपके पास बेबी प्लांट हैं वो मदर प्लांट के इर्द गिर्द आपके पास ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से उनके दरमियान बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, बहुत सारे आपके पास बेबी प्लांट डाई हो जाएंगे. तो हेल्दी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है कि वो मदर प्लांट के इर्द गिर्द फॉल ना करें, बल्कि लार्जर डिस्टेंसेस पे जाके वो फॉल करें और ग्रो हो इनटू द न्यू प्लांट, ताकि हर प्लांट को जो है वो प्रॉपर कंडीशन मिल सके फॉर द ग्रोथ. E is to grow into healthy plants. Different plants need different conditions. So this statement is true कि डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनको डिफरेंट कंडीशन रिक्वायर होती हैं ग्रो करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉटन प्लांट है तो उसको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए एज़ कम्पेयर टू दी अदर प्लांट्स. इसी तरह आपके पास शुगर केन है जिसे हम गन्ना कहते हैं, तो उसको भी वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर प्लांट्स. तो डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनको डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट कंडीशंस की ज़रूरत होती है हेल्दी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम दिस. A is tiny things produced instead of seeds by some plants for reproduction. रिप्रोडक्शन के लिए कुछ प्लांट सीड्स की बजाय जो टाइनी थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं स्पोर्स. दे लुक लाइक सीड्स बट दे आर नॉट सीड्स इन एक्चुअल. B is pieces of stem which can grow into new plants. स्टेम के वो पीसीज जो कि न्यू प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टेम कटिंग्स. नेक्स्ट इज सी इट प्रोटेक्ट्स द सीड. सीड को क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है? सीड कोट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ पोटैटो प्लांट रिप्रोड्यूस. पोटैटो प्लांट किस तरह रिप्रोड्यूस होता है? हमने पढ़ा है कि अ न्यू पोटैटो जो प्लांट होता है कैन बी डिवेलप फ्रॉम दी पोटैटो बड विच इज़ present in the underground stem. तो a new potato plant can be developed from potato which is an underground stem. एंड द फोर्थ वन इज़ आपने ड्रा करनी है 2 डायग्राम्स ऑफ अ ग्राम सीड, जिसे हम चना कहते हैं.
one showing the outside and the other showing the inside portion, label the following. तो आपने टू डायग्राम्स बनानी है. एक आपने डायग्राम बनानी है जो कि आउटर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रही होगी ग्राम सीड का, और दूसरी आपने डायग्राम बनानी है कि उसके अंदर आपने दिखाना है कि बेबी प्लांट कहाँ पे प्रेजेंट है. तो आपके पास जो ग्राम सीड होता है, जो चना होता है, उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है. 2 कोटिलेडन्स होते हैं इसके ऊपर, और ये आपके पास है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड. और अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर बताएंगे तो यहाँ से अगर हम कट कर दें इस सीड को तो इसकी कुछ इस तरह से शेप बनेगी, और इसके अंदर आपने इस तरह शो करना है कि दिस इज़ दी बेबी प्लांट. ग्राम सीड के इनसाइड जो है वो आपके पास एक होल होता है जिसके ज़रिए वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है ग्राम सीड. ठीक है. और बेबी प्लांट जो है वो इज़ आल्सो नोन एज एम्बरियो. ठीक है. और सीड के जो आपके पास लीव्स हैं, यू कैन शो इट हेयर. So here is the question number 6. What do you mean by agents of seed dispersal? Give the name some of them. So आपके पास क्वेश्चन है कि सीड डिस्पर्सल जो है उसके एजेंट्स क्या होते हैं और आपने उनमें से कुछ के नेम्स बताने हैं. तो सीड ऑफ डिस्पर्सल, जैसा कि हमने पढ़ा है कि सीड डिस्पर्सल के एजेंट्स जो हैं वो ऐसे ज़रिए होते हैं जिनकी मदद से जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, वहाँ पे फॉल करते हैं और ग्रो करते हैं. तो इसका आंसर सीड आर डिस्पर्स बाय वाटर, एयर, wind and explosion of fruits, all of these are called agents of dispersal. ये जो सीड्स होते हैं वो वाटर के ज़रिए, एयर के ज़रिए, हवा के ज़रिए और एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट के ज़रिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ज़रिए जो है और एनिमल्स के ज़रिए ये डिस्पर्स होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और इन सारे जो आपके पास एजेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, जो कि हेल्प करते हैं सीड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ आर सीड्स डिस्पर्स बाय विंड. के विंड के ज़रिए जो सीड्स होते हैं वो किस तरह डिस्पर्स होते हैं. तो हमें पता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, के सीड के ऊपर या तो टाइनी हेयर्स होते हैं या फिर जो है वो विंग्स होते हैं. ठीक है. जिनकी मदद से सीड जो है वो विंड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. तो इसका आंसर होगा द सीड्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर, बाय विंड depending upon their structure, ब्रैकेट में you will write seeds which have wings और टाइनी हेयर्स. मतलब वो सीड जिनके ऊपर या तो टाइनी हेयर्स होंगे या फिर विंग्स होंगे, वही जो है वो विंड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिस्पर्स होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ डू हुक्स एंड स्पाइंस हेल्प डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. के किस तरह सीड के ऊपर जो हुक्स और कांटे लगे हुए होते हैं वो किस तरह सीड की हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स होने में. तो सीड्स हैविंग spines and hooks, spines and hooks can stick to our clothes
or fur of animals. In this way, they disperse to long distances. हमारे क्लॉथ्स के साथ या फिर एनिमल की स्किन के साथ ऐसे सीड चिपक जाते हैं जिनके ऊपर या तो स्पाइंस कांटे होते हैं या फिर उनके ऊपर हुक्स होते हैं, स्मॉल हुक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनके ज़रिए ये क्लॉथ से या तो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, या फिर एनिमल की फर के अंदर ये चिपक जाते हैं। तो जिस तरह जो है वो एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर फॉल करते हैं और उसके बाद इन सीड से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है एट ग्रेटर डिस्टेंसेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी चैप्टर नंबर 2।